नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक जॉब अपडेट लेके आया हूं और ये आ रही है ONGC की तरफ से। ONGC ने एक बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती निकाली है ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 4014 और इसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, RAC, वेल्डर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और भी काफ़ी ट्रेड हैं जो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं है और कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों डिटेल में देखते हैं कि इसमें हमको कैसे अप्लाई करना है। ये जो आप देख रहे हैं ये ONGC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये 14 मार्च 2019 को रिलीज़ हुआ है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 मार्च 2019। तो अभी हम देख लेते हैं कि इन सीट्स को लोकेशन वाइज कैसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला सेक्टर है वो है नॉर्थन सेक्टर। यहाँ पे 3 वर्क सेंटर हैं, देहरादून, OVL दिल्ली और जोधपुर। और इन सेंटर्स में अकाउंटेंट के लिए, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकली हैं। मुंबई सेक्टर से ITI कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहला वर्क सेंटर है वो है मुंबई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए 35 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट हैं और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट हैं। इसके बाद अगर आप गोवा वर्क सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 3 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है। इसके बाद हजीरा वर्क सेंटर में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं फिटर ट्रेड के लिए। यहाँ पे फिटर ट्रेड के लिए 41 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे 27 पोस्ट हैं। तकरीबन यहाँ पे सभी ITI ट्रेड्स हैं जो अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद अगर आप यूरान वर्क सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे फिटर के लिए 23 पोस्ट हैं और यहाँ पे भी तकरीबन सभी ITI ट्रेड्स हैं जो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद वेस्टर्न सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न सेक्टर में कैम्बे के लिए कैम्बे वर्क सेंटर में ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 3 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट हैं। और यहाँ पे कैम्बे में फिटर ट्रेड के लिए 19 पोस्ट हैं और यहाँ पे भी काफ़ी ट्रेड्स हैं जो अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद अगर आप वडोदरा वर्क सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे फिटर के लिए 14 पोस्ट हैं और यहाँ पे भी तकरीबन काफ़ी ITI ट्रेड्स हैं जो अप्लाई कर सकती हैं। तो इसके बाद अगर आपने अंकलेश्वर वर्क सेंटर के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए 52 पोस्ट हैं और फिटर ट्रेड के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा 74 पोस्ट हैं और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए यहाँ पे 48 पोस्ट हैं और तकरीबन यहाँ पे भी सभी ITI ट्रेड्स हैं जो अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद अगर हम अहमदाबाद वर्क सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिशियन के लिए 91 पोस्ट हैं और फिटर ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं 129 और यहाँ पे भी तकरीबन सारी ITI ट्रेड्स अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद अगर हम मेहनसा वर्क सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी ITI ट्रेड्स हैं जो अप्लाई कर सकती हैं और फिटर के लिए यहाँ पे 92 पोस्ट है। इसके बाद अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं और यहाँ पे जो वर्क सेंटर है वो है जोहरत। तो जोहरत में यहाँ पे फिटर के लिए 15 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट हैं और यहाँ पे भी तकरीबन ये ट्रेड्स हैं जो ITI की इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद अगर हम सिचार वर्क सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे फिटर के लिए 8 पोस्ट हैं और यहाँ पे भी काफ़ी ट्रेड्स हैं जो अप्लाई कर सकती हैं। तो आप अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप नजीरा वर्क सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे भी काफ़ी ITI ट्रेड्स हैं जो इसमें अप्लाई कर सकती हैं और फिटर के लिए यहाँ पे 78 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद अगर हम साउथर्न सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं ITI ट्रेड के लिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट हैं और अगर हम फिटर की बात करें तो फिटर के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट हैं। अगर आपने राजा मंडरी वर्क सेंटर के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे भी फिटर के लिए 60 पोस्ट हैं और तकरीबन यहाँ पे भी काफ़ी ट्रेड्स हैं जो अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद जो वर्क सेंटर है वो है कराईकाल और यहाँ पे भी फिटर के लिए 30 पोस्ट हैं और यहाँ पे भी तकरीबन ITI की काफ़ी ट्रेड्स हैं जो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद सेंट्रल सेक्टर में अगरतला के लिए फिटर के लिए यहाँ पे 25 पोस्ट हैं और यहाँ पे भी काफ़ी ट्रेड्स हैं जो अप्लाई कर सकती हैं। आप अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपने कोलकाता वर्क सेंटर के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए 1 पोस्ट है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट हैं। इसके बाद इसमें जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 14 मार्च 2019 से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई हैं
और यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 28 मार्च 2019 शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 24 ईयर। और SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन है एज में। तो इसके बाद हम क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अकाउंटेंट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स में, और अगर आप असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास BA होनी चाहिए या फिर BBA होनी चाहिए। और अगर आप किसी भी ITI ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास उसी डिसिप्लिन में यानी उसी ट्रेड में आपके पास ITI होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप 18 सीरियल नंबर 18, 19 और 20, 21, 22 सीरियल नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो यानी सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल के लिए, तो आपके पास उसी डिसिप्लिन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए जर्नल और OBC को 45% और SC ST को मिनिमम मार्क्स चाहिए 40%। और ये जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा ये 12 मंथ का रहेगा यानी 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और इस ट्रेनिंग पीरियड में जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो जो भी अप्रेंटिस एक्ट के 1961 के अकॉर्डिंग जो भी मिलता है वो आपको ONGC आपको प्रोवाइड करवा देगी। इसके बाद जो आपकी सिलेक्शन होगी यहाँ पे वो आपकी क्वालिफिकेशन में जो भी आपके मार्क्स हैं उसकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होगी। तो इसके बाद रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अप्रेंटिस में अप्लाई करने से पहले आपको फर्स्ट रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को इन ऑनलाइन पोर्टल्स पे, ठीक है। तो अगर आप अकाउंटेंट और असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो यानी सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 के लिए, तो आपने इस साइट पे अपने आप को पहले रजिस्टर करना होगा। और उसके बाद अगर आप किसी भी ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो यानी सीरियल नंबर 3 से सीरियल नंबर 17 के लिए, तो आपको इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर आप सीरियल नंबर 18 से 22 में अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस वेबसाइट पे अपने आप को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। पार्ट 1 के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमको यहाँ पे इन्होंने लिंक दिए हुए हैं, इन लिंक पे जाके पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। जब हम ये रजिस्टर कर लेंगे तो पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। इसके बाद हमने पार्ट 2 को कंप्लीट करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जो जो डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के लिए बोला है उसको फिल करना है, तो आपका पार्ट 2 जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है ये 14 मार्च 2019 को स्टार्ट हो गई हैं और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 28 मार्च 2019 शाम 5 बजे तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो रिज़ल्ट की डेट है वो है 1 अप्रैल 2019 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट रखी है वो 8 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और 15 अप्रैल 2019 में आपकी ज्वाइनिंग होगी। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने जिस भी वर्क सेंटर में अप्लाई करना है तो उसमें कौन सी स्टेट और कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने देहरादून वर्क सेंटर के लिए अप्लाई करना है तो उत्तराखंड स्टेट के यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने OVL दिल्ली के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं। इसके बाद अगर आपने जोधपुर के लिए अप्लाई करना है तो राजस्थान स्टेट के यहाँ पे जोधपुर और जैसलमेर वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपने हजीरा के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी वर्क सेंटर के अकॉर्डिंग, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको किस वर्क सेंटर के लिए अप्लाई करना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।